बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 182। अपने पुत्र को विष देने वाली दो भक्तिमती नारियों की कथा आप लोग सुनिए ध्यान दे करके। कल आप लोगों ने अगले भाग में सुना कि राजा की कन्या अपने शिलपिल्ले भगवान को उसके पति के द्वारा नदी में फेंका गया था, वो भक्ति के कारण आ गई, पूरा परिवार भक्ति में हो गया था। अब आगे आप लोग अपने पुत्रों के विष देने वाली दो भक्तिमती नारियों की कथा आप लोग सुनिए। एक राजा बड़ा भक्त था, उसके यहाँ बहुत से साधु संत आते रहते थे। राजा उनकी प्रेम से सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का सत्संग के कारण उनसे बड़ा प्रेम हो गया। वे संत राजा के यहाँ से नित्य ही चलने के लिए तैयार होते, परंतु राजा एक न एक बात उत्सव आदि कहकर प्रार्थना करके उन्हें रोकता और कहता कि प्रभु आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त का स्नेह प्रेम है। इस प्रकार उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल हम अवश्य ही चले जाएंगे। राजा के रोकने पर किसी भी प्रकार से नहीं रुकेंगे। यह जानकर राजा की आशा टूट गई। वह इस प्रकार व्याकुल हुआ कि उसका शरीर छूटने लगा। रानी ने राजा से पूछकर सब जान लिया कि राजा संत वियोग से जीवित न रहेगा। तब उसने संतों को रोकने के लिए पुत्र को विष दे दिया, क्योंकि संत तो स्वतंत्र हैं। इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए, इसका और कोई उपाय नहीं है। प्रातःकाल होने से पहले ही रानी रो उठी। अन्नदासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने के बाद फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। संत ने सुना तो शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और जाकर बालक को देखा। उसकी शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था। श्यावर रामचंद्र की जय। जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है, महात्मा ने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने यह क्या किया? रानी ने कहा, आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को
आपके दर्शन की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए ही यह उपाय किया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा जोर से रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्त की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और उस बालक को जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेम में मग्न संत थे वे उनके साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब यदि हमें आप मार कर भगाएंगे तो भी हम यहाँ से न जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। प्रियदास जी भक्तिमयी रानी की इस अलौकिक संत निष्ठा का अपने कवित्यों में इस प्रकार वर्णन करते हैं, आप लोग भी सुनिए। भक्तन के हित सुत विसदियो उभय बाई कथा सरसाई बात खोली के बताई। भयो एक भूपता के भक्त हूँ अनेक आऊँ आयऊ भक्त भूपता स्यों लगन लगाई। नित ही चलत पै चलन न देत राजा बीतयो बरस मास कहीं भोर जायूं। गैया सटूटत न छुटबे की रीति बैलई बात पूछी रानी सब लई जानिए। दियो सुत विसरानी जानी नृप जीवयनाही संताय स्वतंत्र सो इन्हीं कैसे राखिए। भाई बिन भोर बधु सोर करी रोज उठी भोय गई। रावले में सुनी साधु भाखिए। खोली डारी कटिपट भवन प्रवेश कियो। लियो देखी बालक कवनी लतन साखिए। पूछयो भूपति सायो जू साचे कही कियो। कहा कहीं तुम चल्यो चौन अभिलाखिए। छाती खोल रोय कियो बोले उन आयम मुख सुख भयो भारी भक्ति रीत कछुनियारिये। जनियो नहीं जाति पाति को विचारी कहूँ रस सागर सो सदा उर धरिये। हरि गुण गाय सखी संतनि बताय दियो बालक जीवाय लागी ठोरव पियारियो। संग के पठाय दिए रहे वेजे भीजे बोले आप जाऊन मारी के बिडराय। मेरे भाइयों, यहाँ पे संत की सेवा और संत से प्रेम रखने के लिए रानी ने अपने पुत्र को भी जहर दे दिया कि अगर संत चले जाएंगे तो मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे और संत की सेवा में फर्क पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को जहर दिया और संत को किसी तरह से रोक लिया। कहते हैं स्वामी जी, साधु अवज्ञा न होय कारज हानि। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण की सेवा करने से कोई कार्य की हानि नहीं होती है, बल्कि 2.5 गुना परमात्मा देते और भगवान भी खुश होते हैं। आगे दूसरी कथा आप लोग सुनिए, दूसरी रानी की। महाराष्ट्र के राजा महीपति राव जी परम भक्त थे। उनकी कन्या कहाड़ के राजा राम राय के साथ ब्याही गई थी, लेकिन घर के सभी लोग महा अभक्त थे। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा। अंत में जब उसे कोई उपाय न सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान के प्यारे भक्त आए तो मुझे बताना। एक दिन
एक दिन दैवेक से उस नगरी में साधुओं की श्री ज्ञान देव जी की जमाती आई, टोली आई। उसके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्ता से संत आदर्श कैसे सहन होता। उसने अपने पुत्र को विष दे दिया, वह मर गया। अब वह राजकन्या दूसरे घर के लोग रोने तथा विलाप करने लगे। तब उस भक्ता ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि अब इसके जीवित होने का एक उपाय है, यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य ही जीवित हो सकता है। रोते रोते सबों ने कहा, जो भी उपाय बताओगी उसे हम करेंगे। तब उस बाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं। इस पर भक्ता ने कहा कि यदि दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है, कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे, आदि सब बातों को यह बताएगी। पूछने पर दासी ने कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। वह दासी राजा को साथ लेकर चली और संतों से बोलना सिखा दिया और कहा कि उनको देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा। राजा ने दासी के कथनानुसार ही कार्य किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो ये संत प्रेम बस रो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास किया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर पधार कर उसे पवित्र कीजिए। राजा की विनती स्वीकार कर संतजन प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर भक्त रानी को साधुओं की शुभ आगमन की सूचना दे दी। वह रानी पौरी में आकर खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेम बस गदगद हो गई। आंखों से आंसू भरकर धीरे से बोली, आप लोग मेरे पिता माता को जानते ही होंगे, क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं। आप लोगों का दर्शन पाकर आज ऐसा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं। श्यावर रामचंद्र की जय। उस भक्त रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संत जन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही विष दे दिया गया है। इन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुंह में डाला, वह तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उनके परिवार के सभी लोग जो भक्ति से विमुख थे, सभी संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में हैं। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाया। उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों की ऐसे प्रेम से सेवा करना आरंभ कर दिया जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रियदास जी इसको कुछ घटना को कवित के माध्यम से कहे हैं, सुनो आप लोग। सुनव चितलाई बात दूसर सुहाई, जिये जग माही लव लव जम लग संत संग कीजिए। भक्त निर्भय कसुता ब्याही सोय भक्त महाजा के घर माज जन्म जन नाम नहीं लीजिए। पलयो साधु सीत सम शरीर दृग रूप पले, जीव चरणामृत के स्वाद ही सो भीजिए। रयऊ कैसे जाय कुलाय बसाय कछु, आवऊ पुर प्यारे तब भी ससुत जी जिए। आय पुर संत आई दासी ने, जनाई कही सही कही से जाई सुत बिसले के दियो हैं। गए वाक्य प्राण रोय उठी किलकानी,
सब भूमि गिरे जानी टूक भयो जात है। बोली अकुलाय एक जीव पाय जपव किए जाय पिता मेरे कियो बार की है। कहीं सोई करय दृग भल लाऊं संति कह कैसे हो संत पूछयो चेरी नाम लिया। चली लिवाय चेरी बोली बहु सिखाय दियो देख के धरनी पर पाय गई लीजिए। किन्निवरित दृग धारा मानव प्रीति संत करियो प्रतीत गृह पावन को कीजिए। चले सुख पाय दासी आगे ही जनाई जाय आय ठाड़ी पौरी पाय गए मति भीजिए। कही हरे बात मेरे जानो पिता मयन तो अंग में न मति आज प्राण वर दीजिए। रिझ गए संत प्रीति देख के अनंत कहो होय गीजू वही सो प्रतिज्ञा तव करिय। बालक नारी जान विष निर्धार दियो दियो चरणामृत को प्राण संज्ञा। देखत विमुख जाय तत्काल कियो किए तब शिष्य साधु सेवा मति हरि है। ऐसे भूप नारपति राखी सब साखी जन राय अभिलाषी जपय देख यही घरी है। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, संत सेवा गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा होयन कार जहानी। कहीं भी कैसे भी भगवान के प्रति गुरु के प्रति ब्राह्मण के प्रति वेद के प्रति शास्त्र के प्रति प्रभु मर्यादा रखिए। मर्यादा रखते हुए भाव रखते हुए भगवान की कृपा से उनका भजन करिए, सेवा करिए, अपने जीवन का कल्याण करिए। संत सेवा गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा करते हुए अपने जन्म का कल्याण करिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट भय सब जग जाना। बस सिर्फ भाव रखने की जरूरत है। यह भाव भगवान ही स्वयं कृपा प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम नारायण नाम का जप करें। संत गुरु ब्राह्मण सेवा भगवंत का दर्शन करते रहें। तीर्थ धाम करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होता सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहूँ कल्याण।